एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस चलिए देख लेते हैं आज हमने किस तरह 3190 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर बुक को चेक कर लेते हैं। गाइस हमने आज 2 ट्रेड लिया था और दोनों ट्रेड में हमने 3102 रुपये का 3190 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। चलिए अब हम सेटअप को समझ लेते हैं। गाइस सेटअप क्या था, चलिए देखिए। गाइस सबसे पहले मार्केट खुलने के बाद एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और एक रेजिस्टेंस को, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये 2 एरिया ऐसा है जिस एरिया में ही लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, या तो सपोर्ट में या फिर रेजिस्टेंस में। सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो मार्केट वहाँ से सेल ऑफ होना स्टार्ट होता है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट में वहाँ बाइंग इंटरेस्ट जाहिर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। गाइस रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, इस वाले कैंडल के अंदर काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ आया है मार्केट में। तो इस वजह से यहाँ से सेल आया है, तो हम इस वाले एरिया को इंट्राडे का जो हाईएस्ट एरिया होगा, इंट्राडे का जो हाई होगा, उसको हम मार्किंग करेंगे रेजिस्टेंस के लिए, और उसके बाद हम करेंगे सपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन। सपोर्ट किस एरिया में है, सपोर्ट कहाँ पर है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए यहाँ तो हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद हम एक ऐसा कैंडल ढूंढेंगे जिस कैंडल में प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आया हो, प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा बाइंग हुआ हो, प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा ग्रीन कैंडल बना हो। तो देखिए गाइस ये जो कैंडल है इससे कम बना है, उसके बाद ये भी कम बना है, उसके बाद ये भी कम बना है। अब देखिए ये जो अपना एरिया है, ये जो कैंडल है, इस वाले कैंडल में भी कम बना है, लेकिन इसके बाद ये जो कैंडल है गाइस, ये वाला कैंडल इसमें ज़्यादा बना है, इसमें ह्यूज वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सपोर्ट मार्किंग करेंगे इसका इंट्राडे लो। इसका जो इंट्राडे लो है गाइस, ये वाला एरिया है इंट्राडे लो, क्योंकि ये जो कैंडल बनाया है ये यहाँ तक बनाया है, तो गोया कि ये लो है। तो इसको हम करेंगे सपोर्ट, ठीक है। अब इस वाले सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, जो भी होगा, जिस तरफ भी मार्केट ब्रेक करेगा उस तरफ हमको एंट्री करना है। या तो अप साइड में ब्रेक करेगा या डाउन साइड में करेगा। अप साइड में करेगा तो यहाँ से हम कॉल बाय कर सकते हैं, और अगर डाउन साइड में करेगा तो हम यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन ब्रेक करने के बाद फिर क्या हुआ, ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया है। नीचे आने के बाद यहाँ जिन लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ था, सबका स्टॉप लॉस मार्केट खा करके फिर ऊपर चला गया। देखिए इस तरह का ये जो कैंडल बना है गाइस, इस तरह का कैंडल बहुत कम बनता है मार्केट में। इस तरह का कैंडल कब बनता है, जब मार्केट में कोई न्यूज़ हो। मान लीजिए कल आज आरबीआई का न्यूज़ था, 10 बजे आरबीआई का डेटा आता है। रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट जो डिसीजन लिया जाता है वो आरबीआई की तरफ से लिया जाता है। वो उस तरह का डेटा जब भी आता है मार्केट में, तो इस तरह मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। तो कभी भी इस तरह का डेटा आए तो बहुत सोच समझ के एंट्री करना चाहिए, और बहुत सोच समझ के एंट्री करना चाहिए मार्केट में। तो चलिए देखिए गाइस, यहाँ से सबका स्टॉप लॉस का है। स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर मार्केट यहाँ सक्सेसफुली यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ से मार्केट क्या थोड़ा रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया गाइस, और इस वाले एरिया में मैं ट्रेड लिया था। क्योंकि यहाँ रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ एंट्री किया था, और अब ये इतना एरिया लेकर के मैं अपना प्रॉफिट लेकर के निकल गया। यहाँ तक मार्केट आया, फिर यहाँ से मैं निकल गया, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट किया, ठीक है। देखिए गाइस, किसी भी एक ही स्ट्रेटजी के अंदर आप मल्टीपल टाइम काम कीजिए, उसी में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आप 30 दिन में, महीने में 30 दिन होता है, उस 30 दिन के अंदर आप 30 स्ट्रेटजी में काम करेंगे तो कोई भी स्ट्रेटजी आपका ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। किसी भी एक स्ट्रेटजी में आप मास्टरी कीजिए, तब जाकर के बाज़ार में पैसा बन सकता है। अदरवाइज़ पैसा कमाना यहाँ काफ़ी मुश्किल है। देखिए अपना सेटअप, और दूसरी बात यह है कि अपना सेटअप जब तक नहीं आएगा तब तक ट्रेड नहीं करना है। सेटअप आए तो करना है, सेटअप नहीं आया तो वेट एंड वॉच करना है।
जब भी अपना सेटअप आए तब ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।